सर्दी के आई धुंध पीछे ही पड़ गई। आज फिर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। लाहौर से इस्लामाबाद, रहीम यार खान से रोहड़ी, पिशावर से इस्लामाबाद तक ट्रैफिक आर्जी तौर पर मुअत्तल। शहरियों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत। इस्लामाबाद में धुंध की वजह से 30 परवासें मनसूख, मुतअद्दिद ताखीर का शिकार। एक बार सजा मिल गई तो बात खत्म क्यों नहीं हो जाती? ये कैसे हो सकता है कि कोई शख्स सजा के बाद भी इंतखाबात ना लड़ सके? आइन में हर सजा की मुद्दत है तो नाअहली ताहयात कैसे हो गई? क्या मामूली वजूहात की बुनियाद पर ताहयात नाअहली गैर मुनासिब नहीं लगती? संगीन गद्दारी वाले तो कुछ अरसे बाद इलेक्शन लड़ सकते हैं, मामूली जराइम में सजा याफ्ता इलेक्शन नहीं लड़ सकते। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली से मुतालिक केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कहा, क्या जिली आईनी कानून साजी से आइन में रद्दबदल मुमकिन है? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म करने के लिए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी? क्या आइन में जो लिखा है उसे कानून साजी से बदला जा सकता है? अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल की इलेक्शन एक्ट में तरमीम की तायीद। मीर बाथिया के असरानी के खिलाफ दरख्वास्त गुजार की भी तायात नाअहली की मुखालफत। अटॉर्नी जनरल ने आर्टिकल 62 और 63 पढ़कर सुना दिया। क्या आइन शिकनी करने वाला अच्छे किरदार का हो सकता है? क्या जियाउल हक को सब मुआफ है? चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के ताहयात नाअहली केस में रिमार्क्स। कहा, इस्लामी मियार के मुताबिक तो कोई भी आला किरदार का मालिक ठहराया नहीं जा सकता। मौजूदा जमाने में कायदे आज़म भी होते तो नाअहल हो जाते। सादिक और अमीन के अल्फाज कोई मुसलमान अपने लिए बोलने का तस्वुर नहीं कर सकता। अगर कोई शख्स तौबा करके आलिम या हाफिज बन जाए तो भी बुरे किरदार पर ताहयात नाअहल रहेगा। इस केस से ये तासुर ना लिया जाए कि अदालत किसी मखसूस जमात की हिमायत कर रही है। एक आईनी मसला है जो एक ही बार हल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती मुआवनीन मुकर्रर कर दिए। फैसल सिद्दीकी, अजीज भंडारी और रीमा उमर शामिल। समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। ताहयात नाअहल शख्स का रास्ता रोकेंगे, किसी सूरत इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेंगे, किसी को अकेले नहीं खेलने देंगे। एक पार्टी को इलेक्शन से बाहर किया गया तो जमहूरियत डिरेल होगी, पार्लिमान कमजोर और मईशत डूब जाएगी। सीनियर टीम ना खेली तो अंडर 19 टीम मैदान में उतारेंगे। पीटीआई के नए कप्तान बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पीटीआई के 90% उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। मुतालिका रिटर्निंग अफसरों ने दुरुस्त फैसले नहीं किए। उम्मीद है कि 8 फरवरी को आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात होंगे। अदलिया से दरख्वास्त है कि उस वक्त आपका ही किरदार है। 8 फरवरी को 90% मुखालिफिन को शिकस्त देंगे। मुसल्लह अफवाज हर जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। पाक फिजाइया खिते में ताकत के तवाज़ुन को मतवाज़न कर रही है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फिजाइया में स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम की शमूलियत की तकरीब से खिताब। कहा, फिजाइया में स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम की शमूलियत बड़ी कामयाबी है। फिजाइया की जदीद टेक्नोलॉजी के हसूल की जद्दोजहद काबिल तकलीद है। सिपा सालार ने पाक फिजाइया की ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ की। गजा मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भिजवाने में फिजाइया के इकदाम को सराहा। सरबराह पाक फिजाइया ने कहा कि पाक फिजाइया हर चैलेंज से निमटने के लिए तैयार है। तकरीब के दौरान पाक फिजाइया के तैयारों ने शानदार करतब दिखाए। पाकिस्तान के निज़ामी अदल पर बड़े संगीन सवालात हैं। क्या इंसाफ में ताखीर नाइंसाफी के मुतरादिफ नहीं? सबके लिए यकसा असूल का इत्तलाक जरूरी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की लाहौर में तुलबा और तालिबात से गुफ्तगू। एक तालिबा के सवाल पर तालियां बजाई, फिर बोले, कासिम के अब्बा वज़ीर आज़म हो तो हमीद की अम्मा का मसला नजर नहीं आता। इदारों से मुस्तफीद होने वाले उन्हें अपना बाप बना लेते हैं। फायदा ना हो तो वो बाप सोतेला हो जाता है। एक बार सोच लें, बाप नहीं बनाना तो हतमी फैसला करें और खुद बाप बन जाएं। बच्चों की जिम्मेदारी भी खुद लेना पड़ेगी। हमसाए में हमीद के वालिद को नहीं कहना होगा कि बच्चों का ख्याल रखें। हमीद के अब्बा को देखा तो कासिम के अब्बा का मामला बिगड़ा रहेगा। मजीद बोले, रियासत तशद्दुद की इजाजत नहीं दे सकती। इस्लामाबाद में मुजाहिरीन को कानून के मुताबिक रोका गया। कलदम टीटीपी खुद को बचाना भी चाहती है और ज़र्ब भी लगाना चाहती है। मुल्क में 10,000 अरब की टैक्स चोरी हो रही है। टैक्सिस महसूलात की शरह में इजाफा जरूरी है। कुछ लोगों ने इजराइल की बजाय हमारे खिलाफ मुहाज खड़ा कर रखा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा लाहौर। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में इंतखाबी लाहे अमल पर मुशावरत। N127 में आने वाले सूबाई हलकों के उम्मीदवारों के नामों पर भी गौर। समीना खालिद घुरकी,
अजीजुर रहमान चंद, हाफिज गुलाम मुहियुद्दीन और दीगर रहनुमा मिले। बिलावल भुट्टो का NA 127 में इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह और जनवरी के तीसरे हफ्ते में लाहौर में जलसा करने का फैसला। आम इंतखाबात से पहले मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में अहम बैठक। साबिक स्पीकर अय्याज सादिक और खुर्शीद शाह की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और इंतखाबात के हवाले से मुशावरत। सियासी दर्जा हरारत नॉर्मल रखने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने क़यादत के पैगामात एक दूसरे को दिए। नवाज शरीफ के करीबी साथी और साबिक विफाकी वजीर सरताज अजीज इंतकाल कर गए। सरताज अजीज की उम्र 95 बरस, काफी अरसे से अलील थे। सरताज अजीज खजाना और खारजा की वजारत समेत अहम ओहदों पर फाइज रहे। तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं में से थे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का सरताज अजीज के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार, मरहूम की मग़फ़िरत की दुआ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, सरताज अजीज इंतहाई ज़ीरक और मंजे हुए सियासतदान थे। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है, सरताज अजीज की मुल्क के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। सरताज अजीज की रहनुमाई को हमेशा याद रखेंगे। हर इदारे को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। हम पार्लिमान को कानून साजी का हुक्म नहीं दे सकते। लापता अफराद का मसला संजीदा है, मिलकर हल निकालना होगा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के जबरी गुमशुदगी केस में रिमार्क्स। शुएब शाहीन के दलाइल में सेनेट से मिसिंग पर्सन्स का बिल गायब होने का तज़किरा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या बिल किसने गायब किया? क्या चेयरमैन सेनेट ने बिल गायब किया? शुएब शाहीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चेयरमैन सेनेट बराह रास्त गायब ना भी करें तो उन पर जिम्मेदारी आयद होती है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि फिर आपने चेयरमैन सेनेट को पार्टी क्यों नहीं बनाया? आपकी पार्टी के वोट से बने चेयरमैन सेनेट ने आपका बिल गुम कर दिया, क्या आपने उस पर उन्हें हटाने की दरख्वास्त की? ताज्जुब है कि वफाकी वजीर बिल की हिफाजत नहीं कर सकती तो मिसिंग पर्सन्स की क्या हिफाजत करेगी? लोग जिहाद पर चले जाते हैं, तंजीम में शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं। अब इस मसले का हल निकालना है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को भी तलब कर लिया। समाअत आज फिर होगी। जो हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ लोग चाहते हैं कि इंतखाबात ना हो। चीफ जस्टिस के कोहाट के आरओ की मुअत्तली से मुतालिक केस में रिमार्क्स। अदालत ने रिटर्निंग अफसर की मुअत्तली का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक रिटर्निंग ऑफिसर बीमार हुआ, दूसरा लगा दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने तकर्री मनसूख कर दी। पेशावर हाई कोर्ट के जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब ना समझा। यह हाई कोर्ट से किस किस्म के ऑर्डर जारी हो रहे हैं? आरओ कोई भी हो, क्या फर्क पड़ेगा? रिटर्निंग अफसर स्क्रूटनी जारी रखें। आरओ कौन होगा, इससे उम्मीदवार को क्या फर्क पड़ता है? पीटीआई की इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले के निशान का केस। पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत। फैसला महफूज होने के बाद वकील की पीटीआई का भी मौक़िफ़ सुनने की इस्तदा। समाअत आज फिर होगी। बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गोहर दलाइल देंगे। समाअत के दौरान जस्टिस एजाज खान ने रिमार्क्स दिए कि हम फैसला नहीं कर सकते। केस 9 जनवरी को डिवीजन बेंच के लिए लगा है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही तरीके से नहीं कराए। इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर हुक्म इम्तना जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन एक बाइख्तियार इदारा है, उसे अपने फैसले करने का इख्तियार है। NA 132 से शहबाज शरीफ के कागजात की मंजूरी चैलेंज। अपील कुनंदा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पर हमले के मास्टरमाइंड हैं, इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। NA 127 से बिलावल भुट्टो पर एतराज़ात मुस्तरद, फैसला जारी कर दिया गया। वकला ने बानी चेयरमैन पीटीआई से अपील पर दस्तखत करवा लिए। आज दायर की जाएगी। शेख रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। एपरी ट्राइब्यूनल के जज जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ 4 जनवरी को समाअत करेंगे। शुएब शाहीन, राशिद शफीक और नियाजुल्लाह नियाजी की कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर। साबिक वजीर तैमूर सलीम झगड़ा, पीटीआई के जफर अली शाह की भी अपीलें। कोयटा से JUI के मुफ्ती गुलाब को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। पाकिस्तान में जमहूरियत कमजोर और कंट्रोल में है। आम इंतखाबात 2024 उतने ही शफाफ होंगे जितने 2018 में हुए थे। फिलडॉट ने पाकिस्तान की जमहूरियत और मिसाइल पर 2023 की जायजा रिपोर्ट जारी कर दी।
रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के आखिर में जमहूरियत शदीद भंवर में फंस गई थी। इलेक्शन का ऐलान जमहूरियत में बेहतरी की उम्मीद है। इंतखाबात में ताखीर का मतलब निगरां हुकूमतों के क़याम को तवालत देना है। इलेक्शन शेड्यूल जारी कराना चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की कामयाबी है। नाम नेहाद हाइब्रिड निज़ाम से छुटकारा पाकर फाल जमहूरियत की तरफ इख्तियारात की मुंतकिली की तजवीज़। रिपोर्ट में साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की जमहूरियत में मुदाखलत का भी हवाला। आम इंतखाबात में इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज तैनात होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास में फैसला। सीसीटीवी कैमरे नस्ब होंगे। चारों आईजीज की सिक्योरिटी से मुतालिक रिपोर्ट पेश। इलेक्शन कमीशन ने वीआईपी अफराद और इमारतों की सिक्योरिटी कम करने की हिदायत कर दी। इलेक्शन विंग की इंतखाबी तैयारियों पर ब्रीफिंग। रिटर्निंग अफसरान ने हतमी फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। इलेक्शन कमीशन का सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास रवां हफ्ते ही बुलाए जाने का इम्कान। DGISI, IP, सेक्रेटरी दिफा और दाखिला को भी मदऊ किया जाएगा। अडियाला जेल में कैदियों और हवालातियों के लिए गैर महफूज हो गई। 62 कैदियों ने साथी कैदी को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया। मकतूल सबील को ज्यादती के बाद गले में फंदा डालकर कत्ल किया गया। वकास, आसिफ, नकाश और बिलाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच आज शुरू होगा। मेजबान टीम को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। सिडनी टेस्ट के लिए पाकिस्तानी फाइनल 11 का ऐलान। कमेटी में 2 तब्दीलियां। स्पिनर साजिद खान प्लेइंग 11 में शामिल। साइम अयूब डेब्यू करेंगे। इमामुल हक और शाहीन आफरीदी को ड्रॉप कर दिया गया। मोहम्मद रिजवान स्क्वाड में जगह बरकरार रखने में कामयाब। स्क्वाड में कप्तान शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम और सऊद शकील शामिल। सलमान अली आगा, हसन अली, आमिर जमाल और मीर हमजा भी खेलेंगे। कप्तान शान मसूद कहते हैं बाबर आजम टीम के अहम खिलाड़ी हैं, उन पर कोई तहफुजात नहीं। बाबर आजम सिडनी में बड़ी इनिंग्स खेलेंगे। कौमी क्रिकेट टीम के लिए एक और मुश्किल। अनफिट इब्रार अहमद न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज से बाहर। ऑस्ट्रेलिया से वापस बुला लिया गया। PCB का कहना है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर मोहम्मद नवाज को टेस्ट स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया। नवाज, जमान खान, हारिस रऊफ, उसामा मीर 5 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया से ऑकलैंड पहुंचकर T20 स्क्वाड के दीगर खिलाड़ियों के हमरा प्रैक्टिस करेंगे। उधर न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान टीम का 5 रोज़ा तरबियती कैंप खत्म। आखिरी रोज खिलाड़ियों की भरपूर प्रैक्टिस। कैंप कमांडर यासिर इरफात का कहना है कि न्यूजीलैंड में नताइज मस्बत नजर आएंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच 12 जनवरी को शेड्यूल है।